नमस्ते साथी सब, हम सहेंद्रा आई अहाँ सबके बीच में हम परमेश्वर के वचन लगे आल छी और ये वचन के विषय है कि हम अहाँ सभी कोई परमेश्वर के साथ में चलूँ। ये विषय में परमेश्वर के वचन में से कुछ बात सब हम अहाँ के बीच में बतावा चाहब कि परमेश्वर के साथ में चलना के मतलब कथी होइ छै। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में रहे, शरीर में रहे, तब प्रभु यीशु के चेला सब जे शरीर में रहे तब उस शरीर में प्रभु यीशु के पछा पछा चले और यीशु के बात माने, यीशु पर विश्वास करे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया छोड़ कर, इस संसार के छोड़ कर स्वर्ग में चल गए पिता के साथ में, तो अब हम यहाँ केना के प्रभु यीशु के पछाड़ी लग सके छी। जबकि आई के शीर्षक है, वचन के शीर्षक है, विषय है कि परमेश्वर के साथ में चलक है। तो यीशु के चेला सब शरीर में प्रभु यीशु के साथ में चले और परमेश्वर के हर वचन के, हर बात के वो सब पालन कर यीशु के साथ में चले। तो शरीरों में चले और आत्मिक रूप से सिहो यीशु के साथ में चले। लेकिन यीशु प्रभु आज शरीर में नहीं है, वो पिता के साथ में है। लेकिन हम यहाँ केना कर यीशु के साथ में चल सके छी, ये आत्मिक रूप से हम यहाँ यीशु के साथ में चल सके छी, जकरा आत्मिक यात्रा भी कहे छै। और हम यहाँ आत्मिक यात्रा करी छी, लेकिन यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में यात्रा करबे। और परमेश्वर के साथ में चलना के मतलब शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में, अर्थात कि जते भी आदमी सब प्रभु यीशु पर विश्वास करे हैं, वो व्यक्ति सब अपना सच्चा दिल से, सच्चा हृदय से प्रभु पर विश्वास करे पड़े। विश्वास के बाद में पानी के बपतिस्मा दिया पड़े, संगति में लगातार जाए पड़े, लगातार सब दिन ओकरा प्रार्थना करे पड़े, अनि आराधना करे पड़े, परमेश्वर के वचन के अध्ययन करे पड़े, वचन के सुन पड़े, वचन के पढ़ पड़े, वचन के मनन करे पड़े, दान के काम सब करे पड़े, प्रचार के काम सब करे पड़े, परमेश्वर के, प्रभु यीशु के हर वचन के, हर आज्ञा के पालन करे पड़े। जब कोई विश्वासी इस सभी काम अई तरीका से करे है तो एक मतलब है कि वो व्यक्ति यीशु के साथ में यात्रा करा ले। लेकिन जे व्यक्ति मानू कहे छे हम विश्वास करे छी प्रभु यीशु पर, लेकिन वो संगति में नहीं जाए, 6 महीना में एक बेर, साल में एक बेर संगति में जाए हैं, वो प्रार्थना में ध्यान नहीं दे है, वो कहीं उपवास बैठ कर परमेश्वर को खोजी नहीं करे है, वो परमेश्वर के आराधना में समय नहीं बीतवे है, और वो व्यक्ति परमेश्वर के कोई वचन के या आज्ञा सबके पालन नहीं करे हैं, एकर मतलब है कि वो यीशु पर विश्वास करे लेकिन वो प्रभु यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में यात्रा नहीं करा ले। उस संसार में बिजी भेला के कारण भ सकी, अनेकों समस्या के कारण भ सकी, अनेकों चीज़ के कारण भ सकी कि वो प्रभु के साथ में यात्रा नहीं करा ले। तो बाइबल में कहे छे कि हम हाँ प्रभु यीशु पर विश्वास करी छी तो हम यीशु के साथ में चलो। वास्तव में दुष्टात्मा भी गवाही दे हैं कि परमेश्वर अपना जन के कभी भी नहीं छोड़े हैं, अपना विश्वासी के कभी भी नहीं छोड़े हैं। कैला वो विश्वासी परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में चले हैं और परमेश्वर भी ओकरा साथ में चले हैं। आई द्वारा शैतान की भी मालूम है कि परमेश्वर एकरा अकेले नहीं छोड़े, के लिए कि परमेश्वर के साथ में यात्रा करें। और बाइबल में जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ी छे तब वचन में लिखल है कि हनोक नाम के एक व्यक्ति रहे जो परमेश्वर के दास रहे, अगमवक्ता रहे, और वो कहे 3 से साल तक वो परमेश्वर के साथ में चल रहे और परमेश्वर के वो प्रसन्न पारल के, परमेश्वर का जिंदे धरती में से उठा के लगले। हम वहाँ यदि हम वहाँ परमेश्वर के साथ में चलबे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न पार सके छी। हर बाबू माई की इच्छा है कि हमार बेटा बेटी हमरा साथ में चले, हमरा साथ में रहे, कहियो हमरा साथ नहीं छोड़े। लेकिन वह बेटा बेटी जब जवान हो जाए तब परमेश्वर के साथ, अर्थात अपना बाबू माई के साथ में चलना छोड़ दे। जब तक हमरा के देहात में या समाज में हम देखे छे कि जब तक आदमी के शादी नहीं भेल, विवाह नहीं भेल, तब तक बाबू माई के अधीन में रहल, बाबू माई के साथ में चलल, जे बाबू माई ओकरा जन्म देने हैं, जे बाबू माई चाहे कि हमरा साथ में चले। लेकिन जब आदमी के विवाह हो गए और आदमी सब कते बेर दोसर के बात सुनने लगल और आदमी सब दोसर के खराब संगत में पड़े लगल और आदमी सब धीरे धीरे अपना बाबू माई के छोड़ देलक, अपना बाबू माई के घर से निकाल देलक, अलग कर देलक, या भीन भ गए और तक बाद में बाबू माई के साथ में चलना छोड़ देलक। और वो बाबू माई के बहुत दुख लगे। लेकिन बाबू माई चाहे कि हम अपना बेटा और बेटी के जन्म दिलिए ताकि हमारे बेटा बेटी हमरा सबके साथ में चले। परमेश्वर भी चाहे कि परमेश्वर के धिया पुता या परमेश्वर के बेटा बेटी जे हम विश्वास करे छे कि हम परमेश्वर के साथ में चली, ओकर पूरा इच्छा है। और परमेश्वर चाहे कि हम अपना बच्चा के साथ में रहें।
एहि दुआरे जब हम अहाँ परमेश्वर के साथ में चलबै, परमेश्वर के अधीन में चलबै, तब परमेश्वर के अधिकार में हम अहाँ काम कर सकबै। लेकिन जे आदमी परमेश्वर के साथ में नहीं चले हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार में काम नहीं कर सके हैं। अब परमेश्वर के अधिकार के मतलब कथी होइ छै कि हमरा के परमेश्वर के अधिकार चाही। वास्तव में प्रभु यीशु कथी कहलखिन कि हम तोरा भूत सबके निकालऽ के लेल और बीमारी के ठीक करऽ के लेल हम तोरा अधिकार और तोरा सबके शक्ति दऽ रहल छियौ कि परमेश्वर प्रभु यीशु कहलखिन। वास्तव में जब हम प्रभु यीशु के साथ में चलबै तो यीशु के अधिकार में हम काम करबै। बाइबल में लिखल है, प्रभु के वचन में लिखल है, यीशु कहलखिन स्वर्ग और धरती में सभी अधिकार हमरा देल गेल है। मतलब स्वर्ग और धरती के ऊपर पूरा अधिकार प्रभु यीशु के देल गेल है। और प्रभु यीशु कहलखिन कि जे अधिकार हमरा मिलल है वो अधिकार हम तोरा दऽ रहल छियौ, कैले कि तू हमरा पर विश्वास करै छै, कैले कि तू हमरा साथ में चलै छै। और प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार में बीमारी सबके ठीक कलखिन। बीमारी के कहलके निक भऽ जो, निक भऽ गेलै। दुष्ट आत्मा के, भूत आत्मा के कहलके चल निकल जो, तो निकल गेलै। प्रभु यीशु पानी के ऊपर भी अधिकार रहे। जब आंधर तूफान और वो पानी एले तब प्रभु यीशु कहलके शांत भऽ जो, तो वो शांत भऽ गेल। ई सब प्रभु यीशु का अधिकार है। और यीशु प्रभु अपना अधिकार में पानी के ऊपर भी चलऽ लगलै। मृत्यु के ऊपर भी यीशु का अधिकार है। यीशु प्रभु मरल मुर्दा के कहलके जिंदा भऽ जो, वो जिंदा भऽ गेलै। तो जब हम हाँ प्रभु यीशु पर विश्वास करी छिए और यीशु के साथ में हम पूरा तन मन धन के साथ में यात्रा करी छिए, साथ में चली छिए, तो यीशु के अधिकार हमरा जीवन में चलबै, हमरा के जीवन में। और यीशु के अधिकार में जेने यीशु काम कलके तेने हमहूँ वहाँ कर लगबै। यीशु प्रभु कथी कहलखिन, हमरा पर विश्वास करऽवाला हमरा जगह काम करते और हमरा से बढ़ के करते, कैला कि हम पिता लग जा रहल छी। तो जब हम हाँ प्रभु यीशु पर विश्वास करै छिए, ओकरा साथ में चलै छिए, तो यीशु के अधिकार हमरा हमें सिर जाए है, हमरा हमें चलब है। और वह अधिकार शक्ति में हम वहाँ यीशु के सम्मान हम वहाँ काम करे लगे छिए। बाइबल में कोई आदमी सब एहनो रहे जे बाइबल में बताओल गल है कि कोई प्रभु के जन के देखल के या परमेश्वर के दास के देखल के कि यीशु के अधिकार में यीशु के नाम लगा बीमारी के ठीक करे या दुष्ट आत्मा के निकाले। तो कोई एहनो व्यक्ति सब रहे जे एक बाबू के 7 गो बेटा रहे, जे प्रेत 19 अध्याय 14 पद में लिखल है कि एक बाबू के 7 गो बेटा रहे। और उ सब कथी देखल के कि परमेश्वर यीशु पर विश्वास करे वाला आदमी पावल यीशु के नाम लगा यीशु के अधिकार और शक्ति में दुष्ट आत्मा निकाले। उ सब ई देखल के कि यीशु के नाम ले भूत निकल जाए, सिर्फ अते मात्रे देखल के। लेकिन ई नहीं देखल के कि वो यीशु पर विश्वास करे है, यीशु के साथ में चले हैं, एहि द्वारे यीशु के अधिकार और शक्ति में दुष्ट आत्मा निकाले। से बात नहीं देखल के। केवल पावल जब बोले, परमेश्वर के जन बोले कि यीशु के नाम में निकल जाओ, तो वो बोली मात्रे सुने और ये सब सोचल के कि हमहूँ शायद यीशु के नाम लग दुष्ट आत्मा के निकाल सके छी। तो 7 जना व्यक्ति मिलकर, 7 भाई मिलकर कोनो व्यक्ति में, कोनो आदमी में दुष्ट आत्मा लागल रहे, ओकरा गेले निकालऽ के लेल। ओकरा कथी कहै छै कि हम तोरा आज्ञा दै छियौ कि पावल परमेश्वर के दास जे यीशु के बारे में प्रचार करे हैं, वही यीशु के नाम में हम तोरा आज्ञा दै छियौ, चल एकरा में से निकल जो। देखियो, और यदि ए व्यक्ति सबके यीशु पर विश्वास केने रहते तो यीशु के अधिकार में ये सब काम करते और वो दुष्ट आत्मा सब मान जेते। लेकिन बाइबल में कथी कहै छै कि वो दुष्ट आत्मा जवाब दे है कि हम पावल के, मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करे वाला प्रभु के दास के हम चिन्है छी, हम यीशुओ के चिन्है छी, पहचानै छी। लेकिन तू सबके छै, हम तोरा सबके नहीं चिन्है छी। तू हमरा डटबे, तू हमरा निकालबे। और वो दुष्ट आत्मा एहन रूप लक वही 7 आदमी के घुष्ट लगे हैं, अते घुष्ट है कि ओकरा सबके कपड़ा सब चीरी बतियर, मतलब पूरा फाड़ चीर दे है। और कहे छै ओकरा अते घुष्ट है कि शरीर में घाव बना दे, चोट बना दे। और वो 7 आदमी को ये सब भाग पड़े हैं। कैला भाग पड़ले, कहले कि वो सब सिर्फ यीशु के नाम लक मात्र गेले निकाला। लेकिन बाइबल में कहे छै यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं, लेकिन यीशु के अधिकार में, सामर्थ्य में दुष्ट आत्मा निकले हैं। और यीशु कहलकिन कि हम तोरा भूत निकाला के लिए और बीमारी ठीक करे के लिए अधिकार और शक्ति दे चुके। केकरा कहलकिन, जे यीशु के साथ में चले, जे परमेश्वर के साथ में चले, जे प्रभु पर विश्वास करे। तो एहि दुआरे ये 7 जना व्यक्ति के जेहन अवस्था भेले ओहन अवस्था हम चाहे छी कि केकरो नहीं होई। और परमेश्वर चाहे, प्रभु चाहे, हमरा के पिता चाहे कि जय अधिकार में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के निकाले है, बीमारी के चंगा करी। वो चाहे कि हम वहाँ वही अधिकार में काम करी। वो चाहे, हर एक बाबू की इच्छा है कि हमार विधिया पुता हमरा अधिकार में काम करे के। तति दुआरे हम आके वही बात में जोड़ देवा चाहब, जब हम आहा
अर्थात जब अहाँ परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में चलबै तो कोई प्रकार के जादू टोना मोना तंत्र मंत्र, कोई प्रकार के एहन हानिकारक शत्रु शक्ति अहाँ के जीवन में काम नहीं करते। कैला कि प्रभु कहलखिन कि अंधकार के सारा शक्ति के ऊपर हम तोरा अधिकार दे रहल छियौ। तो जब अहाँ प्रभु के साथ में चलबै तो प्रभु के अधिकार में अहाँ बढ़बै, प्रभु के अधिकार में अहाँ काम करबै और कोनो शक्ति अहाँ के हानि नहीं करते। बाइबल में इजराइल में सबसे पहले एक राजा के बारे में जे बतौने हैं जेकर नाम साउल रहे। और साउल राजा जब तक वो परमेश्वर के साथ में रहे, साउल के परमेश्वर अभिषेक के रहे, परमेश्वर चुनने रहे इजराइल देश के राजा बने के लिए, और जब तक वो पूरा विश्वास के साथ में ईमानदारी पूर्वक भक्ति के साथ परमेश्वर के साथ में यात्रा करके परमेश्वर के साथ में चल तब तक ओकरा जिंदगी में कोनो भी दुश्मन खड़ा हो नहीं सकल के, मतलब सब दुश्मन के जीत लेलखिन। लेकिन धीरे 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 एक समय एहन एलै जिस समय में साउल राजा परमेश्वर के साथ में चलना छोड़ दिलके, मतलब परमेश्वर के बात नहीं माना लगले, अपन इच्छा अनुसार चल लगले, अटेरी करे लगले, घमंड करे लगले, हृदय के कठोर बनबे लगले। एकर कह के मतलब वो परमेश्वर के साथ में चलना छोड़ दिलके। ताके बाद में कहै छी ओकरा जिंदगी में एहन दुश्मन खड़ा भ गेलै जे दुश्मन से साउल राजा भाग लगले, डरा लगले। आके मालूम है लोग कब डराए हैं? जब आदमी परमेश्वर के साथ में चलना छोड़ दे हैं तब वो डरा के शुरू बजाए। लेकिन जे कोई परमेश्वर के साथ में चले ओकरा अंदर में डर नहीं है। कैला ओकरा मालूम है कि प्रभु के अधिकार हमरा जीवन में है और वही अधिकार में हम सब काम कर सकबे। यीशु के सामर्थ हमरा जीवन में है और वही सामर्थ में हम सब काम कर सकबे। बाइबल में लिखल है जो हमरा सामर्थ है ओकरा में हम सब काम कर सकबे। लेकिन यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में चलबे तब न परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ अहाँ के जीवन द्वारा काम करते। और साउल के जीवन में गोलियत नाम के दुश्मन खार भ गए और वो ललकार ओकरा सबके कि तोरा सबके हिम्मत हो तो हमरा जरे आ और लड़। जबकि साउल हमरा विचार में शायद गोलियतों सब बड़का बड़का दुश्मन के, बड़का बड़का राक्षस के शायद मारने हेते। लेकिन देखियो अई गोलियत से साउल डरा रहे। कैला परमेश्वर के साथ में चलना छोड़ दिल के, जे के कारण वो अब ओकरा अंदर में डर आवे लगले। वो अब ई सोचे लगले कि अब हम अई दुश्मन के हरा नहीं सकै छी। एहि दुआरे हम अहाँ के एहि संदेश द्वारा यह बात आई बतबा चाहब कि प्रभु चाहिए कि अहाँ प्रभु के साथ में, यीशु के साथ में चलो, अर्थात पूरा विश्वास में और निरंतर संगति में, निरंतर प्रार्थना में, आराधना में, वचन के अध्ययन में, मनन में, सुसमाचार में, दान में, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर एहि तरीका से आत्मिक रूप से हम प्रभु यीशु के साथ में चलते जाओ, तब आप प्रभु के अधिकार और सामर्थ्य में काम करते जाए। इस संदेश द्वारा परमेश्वर अहाँ के बहुत बहुत आशीष दे।